अगर आप रोजे रखते हैं तो ये गलती कभी मत करना, वरना इसी तरह आप पर भी अजाब आने वाला है। एक छोटे से मोहल्ले में एक औरत रहती थी। लोग उसे बहुत नेक और परहेजगार समझते थे। रमजान का महीना आता तो वह पूरे महीने रोजे रखती, सहरी के लिए उठती, इफ्तार के वक्त दुआ करती और सादगी से जिंदगी गुजारती दिखती। मोहल्ले वाले कहते, देखो कितनी अल्लाह वाली औरत है, एक भी रोजा नहीं छोड़ती। उसकी तारीफ हर तरफ होती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वह नमाज कभी नहीं पढ़ती थी। फज्र का वक्त निकल जाता मगर वह कहती, थोड़ी देर में पढ़ लूंगी। जोहर, असर, मगरिब और ईशा भी ऐसे ही टल जाती। उसका ज्यादातर वक्त मोबाइल देखने में गुजरता। उसे लगता था कि रोजा रखना ही काफी है, नमाज की उतनी अहमियत नहीं। सालों तक यही चलता रहा मगर उसने कभी तौबा नहीं की। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और कुछ ही समय में उसका इंतकाल हो गया। पूरे मोहल्ले में गम का माहौल छा गया। लोगों ने जनाजा पढ़ा और उसे कब्र में दफना दिया। मिट्टी डालकर सब लोग वापस लौट गए। अब वह कब्र के अंधेरे में बिल्कुल अकेली थी। तभी कब्र के अंदर दो फरिश्ते आए। उनकी आवाज बहुत सख्त और रौबदार थी। उन्होंने सवाल किया, तुम्हारा रब कौन है? औरत के होश उड़ गए। फिर पूछा, तुम्हारा दीन क्या है? वह कांपने लगी। तीसरा सवाल हुआ, तुम्हारे नबी कौन है? मगर वह एक भी जवाब न दे सकी। डर से उसका बुरा हाल हो गया। पसीना उसके चेहरे से बहने लगा और उसकी हालत खराब हो गई। फिर फरिश्तों ने उसका नाम ए आमाल खोला। उसमें रोजों का जिक्र था मगर नमाज का कोई हिसाब नहीं था। फरिश्तों ने सख्ती से कहा, तूने अपनी जिंदगी में एक भी नमाज अदा नहीं की। नमाज के वक्त तू मोबाइल देखती रही और वक्त को यूं ही गुजरती रही। तुझे मालूम था कि नमाज 5 वक्त फर्ज है, फिर भी तूने उसे छोड़ दिया। अब तुझ पर बहुत दर्दनाक अजाब आने वाला है। इतना कहकर फरिश्ते चले गए। अचानक कब्र तंग होने लगी। चारों तरफ से दबाव बढ़ने लगा। कब्र के अंदर भयानक आग भड़क उठी। गर्म लपटें चारों तरफ फैल गईं। उसी वक्त एक मोटा और बेहद डरावना सांप प्रकट हुआ। वह फुफकारता हुआ आया और औरत के शरीर से लिपट गया। वह कसकर उसे दबाने लगा। औरत दर्द से तड़पने लगी। वह चीख चीख कर कहने लगी, ए लोगो, नमाज कभी माफ नहीं है, नमाज को कभी मत छोड़ना। मैंने नमाज को हल्का समझा, आज उसी की सजा भुगत रही हूं। 5 वक्त की नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो, वरना बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अब उसके लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं था। उसकी चीखें कब्र के अंधेरे में गूंजती रहीं और यह कहानी हर उस इंसान के लिए नसीहत बन गई जो नमाज को टालता रहता है।